क्योंकि सूनर और लेटर दे गोइंग टू कम टू नो अबाउट दिस होल स्टोरी ऑफ सुपीरियर सोसाइटी एंड राइट टू रिकॉल एंड माई यूट्यूब चैनल एंड राइट टू रिकॉल यूट्यूब चैनल। राजीव दीक्षित को जानते हो? बोला वो कॉमेडियन, बस आगे ना। अभी तो कांग्रेस का पार्षद है, अभी चुनाव हो जाएंगे तो बीजेपी का आएगा। ऐसा ही तो होता है, एक बार बीजेपी का आता है, एक बार कांग्रेस का आता है, ऐसे ही तो होगा। आप तो वोट काटने के लिए खड़े हो गए। सो दिस इज नॉट द प्लेस वेयर आई बिलोंग। देन वेयर डू आई बिलोंग? वो बोल रहा है भाई साहब अजमेर में सब लोग सोए हुए हैं। अजमेर इज अ टायर्ड एंड रिटायर्ड सिटी। आपके विशुद्ध चक्र का प्रॉब्लम है, बेसिकली पांचवें चक्र का प्रॉब्लम है, खुलावा नहीं है ये, तेज बुलंद आवाज है, बात नहीं कर सकते आप, है ना। तो हम उसको उसके पद से निष्कासित कर सके, उसको वापस बुला सकें, ना सिर्फ नेताओं को, ना सिर्फ राज्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को, बल्कि जजों को भी, अधिकारियों को भी, जिला शिक्षा अधिकारी को भी, जिला चिकित्सा अधिकारी को भी, जिला मिलावट रोक अधिकारी को भी और एसपी को भी। ठीक है, यहां से आपको कुछ रहने का मैंने कुछ पैसा लिया? नहीं। ठीक है, और खाने के लिए कुछ पैसा दिया? नहीं दिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट फॉलोइंग देयर पैशन एंड डूइंग दैट पर्टिकुलर जॉब और बिजनेस। देवांग पटेल और उनके पिताजी मुंबई से और साथ में धनंजय आए हैं भी दिल्ली से, तो भी चलेगा। नमस्ते, मैं देवांग पटेल मुंबई से कर्नाटक में था मैं कुछ दिन पहले, और गाड़ी चला के यहाँ आया हूँ 1400 किलोमीटर, क्योंकि हितेश जी ने निर्णय लिया है कि वो आरटीआर राइट टू रिकॉल पार्टी की ओर से अजमेर अपने खुद के होम टाउन से खड़े होंगे इलेक्शन के लिए, और उनका समर्थन देने में आया हूँ। वैसे तो मैंने काफ़ी पढ़ा है, राहुल चिमन भाई मेहता के काफ़ी वीडियोस भी देखे हैं, तो और मैं काफ़ी टाइम से देखता आ रहा हूँ, 1 साल से ज़्यादा मैं देखा हूँ कम। और मैनिफेस्टो भी मैंने पढ़ा है, स्टार्टिंग के कुछ पेज मैनिफेस्टो के पढ़े हैं, पेड मीडिया के बारे में जाना है, वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के बारे में जाना है, और अपनी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जाना है, फिर कैसे सिस्टम अब तक चल रहा है उसके बारे में जाना है, गज़ेट के बारे में जाना है। तो ये सब चीज़ जानने के बाद मुझे लगता है कि मुझे कोई एक्शन लेना चाहिए, और वो एक्शन ऐसा कॉन्क्रीट होना चाहिए और प्रिसाइज, क्या क्या प्रोसीजर्स करने चाहिए अपने को कोई कायदा लाने के लिए, क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, ताकि हम एक्चुअल में बदलाव ला सकें। और मैं ये मानता हूँ कि कैंपेनिंग के लिए ज़्यादा पैसे खर्चा नहीं करना चाहिए, और ज़रा भी कोई भी दूसरी एक्टिविटीज़ करके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है प्रचार करने का, वो स्ट्रक्चर को फॉलो न करते हुए अपने खुद के दम पे करना चाहिए, वो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। पापा यहाँ नहीं आवे, लाइट ऊपर अच्छे। देखो भैया जी, ऐसा है कि आप मेरे चैनल से कब से जुड़े हुए हो? मैं आपके चैनल से याद नहीं मेरे को पूरी तरह से, करीब 1 साल से। 1 साल से। तो 4 साल पहले मैंने ये सुपीरियर सोसाइटी शुरू किया, चैनल शुरू किया, कुछ लिखना शुरू किया, कुछ बोलना शुरू किया, पैम्फलेट छपवाना और बंटवाना शुरू किया, है ना, और सड़क पर उतरकर बाजे बजाना शुरू किया, दिल्ली के लक्ष्मी नगर के, साउथ दिल्ली के, ईस्ट दिल्ली के, सेंट्रल दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। तो बेसिकली वो सब मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे किसी ने बोला, किसने बोला उसका तो कोई नाम नहीं है, सब लोग उसको अपने अपने नाम से बुलाते हैं, अलग अलग नाम से ना। कोई बोलता है उसको भोला, कोई बोलता है शिव, कोई बोलता है उसके अंतर्मन ने बोला, अंदर की आवाज़ ने बोला, परमात्मा ने बोला, हायर कॉन्शियसनेस ने बोला। तो हायर कॉन्शियसनेस ने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे सुपीरियर सोसाइटी शुरू करनी चाहिए, ऐसे ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। तो 4 साल तक मैं सिर्फ उसी को सुनते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, उसी ने मुझे बोला कि चुनाव लड़ने चाहिए, इस पार्टी से जुड़ना चाहिए, इस पार्टी के लोगों से मिलना चाहिए, इस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो रोज़ इस प्रकार से मुझे नए नए आइडियाज़ आते हैं
और 10 अगर आइडियाज आते हैं तो उसमें से मैं कम से कम एक पर तुरंत काम कर देता हूं, नॉन जीरो काम कर देता हूं मैं, जैसे मुझे कोई आइडिया आता है। ठीक है, तो चुनाव में कैसे लोगों को बुलाना है, कैसे प्रचार करना है, क्या छापना है, क्या बंटवाना है, इसके रोज मुझे नए नए आइडियाज आते हैं। सबसे पहले तो बेसिकली पिछले 14 दिनों के अंदर जो जो डोनेशन आया है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, है ना। तो ये 1 सितंबर को आया था राजेश पवार छिंदवाड़ा से 2000 रुपए का। फिर सीधे 7 सितंबर को आया है अभिषेक वर्मा बेंगलोर से 500 का, अक्षय शर्मा जम्मू से 100 रुपए का, निखिल शर्मा लोकेशन नोन नहीं है 250 का, हरेंद्र साजवान फिर से लोकेशन नोन नहीं है तो 3000 का। 14 सितंबर को आया था ढोलेंद्र का नेपाल से, मतलब ये नेपाली है लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में रहता है, तो 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का आया था। 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर लगभग कुछ 1000 रुपये मान लो, 955-56 के आसपास पड़ता है, बट 1000 रुपये, है ना। और आज देवांग पटेल का आया है 10,000 रुपये, तो ये करीब 16 से 17,000 रुपये के बीच में हो गए। ठीक है, इसमें कुछ खर्चा अभी आया है, 600 रुपये की स्कूल की सफाई हुई है, उसके अलावा 150 रुपये का कुछ प्रिंट निकला है, फोटो कॉपी निकली है, 150 रुपये का चूल्हा आज हम ठीक कराने जाएंगे। उसके अलावा जो मुझे आइडियाज आए हैं वो देखो मैंने इसमें लिखे हैं, है ना, कि प्रचार कैसे करना है। तो ये स्ट्रीट का प्रचार है, घर का प्रचार अलग से बात करेंगे। स्ट्रीट पर प्रचार हम कैसे कर रहे हैं, तो ग्रैब अटेंशन बाय गिटार, पियानो, तबला, माउथ ऑर्गन, फ्लूट, रूबी क्यूब, तबला, तबले की जगह बेसिकली ढोलक वगैरह आ जाएगा। तो गिटार, पियानो, तबला, माउथ ऑर्गन, फ्लूट, रूबी क्यूब वगैरह वगैरह ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं। उससे सड़क पर उतरकर घर के बाहर चलकर अगले नुक्कड़ पर, फिर अगले नुक्कड़ पर, मेन चौराहे पर, फिर उसके अगले मेन चौराहे पर, और इस बीच जो बाजार है उसमें जान पहचान की दुकानें हैं, उन दुकानों के सामने, क्योंकि हर दुकान वाला अपने दुकान के सामने खड़े होकर तमाशा करने की अनुमति नहीं देता, तो जिन जिन दुकानों से दोस्ती है, जिन जिन दुकान वालों से सेटिंग है, उन दुकानों के सामने खड़े होकर इस प्रकार से या तो गिटार बजाकर या पियानो बजाकर, या उस दिन जो मेरा मन कर रहा है, जो मुझे मेरा शिवा बोल रहा है करने के लिए, उस प्रकार से बाहर निकलकर कुछ अटेंशन ग्रैब करना। तो ये मेरा काम होगा, मैं वहां पर खड़े होकर अटेंशन ग्रैब करूंगा। अब मेरे साथ कम से कम एक आदमी होना चाहिए। वो एक आदमी क्या करेगा, वो देखेगा कि ये भाई साहब बाजा जब बजा रहे हैं तो लोगों के अटेंशन मिलते हैं, लोग देखते हैं ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हाँ सही, ये बहुत बढ़िया बजा रहा है, ये क्या कर रहा है, बेकार सा, अबे ये कोई सड़क पे बजाने की चीज है क्या, है। तो लोग 3200 प्रकार की राय देने लगते हैं और अपने मन में कहानी बनाने लगते हैं, तो वो बाद की बात है। लेकिन सबसे जो प्राथमिक बात इसमें यह है कि अटेंशन मिल जाता है। अटेंशन मिल जाता तो खिड़की खुल जाती है, दिमाग की खिड़की खुल जाती है। अदरवाइज हर आदमी सड़क पर, नुक्कड़ पर, चौराहे पर रेप्टिलियन मोड में होता है। रेप्टिलियन मोड का मतलब ये है कि जो भी वो कर रहा है ना, वो बाल काट रहा है, या कुछ भजिया तल रहा है, या कुछ पानी पूरी खिला रहा है, या कुछ गाड़ी ठीक कर रहा है ना, या कोई टीवी रिपेयर कर रहा है, मोबाइल रिपेयर कर रहा है, ये हर आदमी रेप्टिलियन मोड में है कि ये मगजमारी जल्दी से जल्दी खत्म करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा के घर भगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट फॉलोइंग देयर पैशन एंड डूइंग दैट पर्टिकुलर जॉब और बिजनेस, वो खुशी से दिल से नहीं कर रहा है। जब हम सड़क पर उतरते हैं तो हमारे भी बड़े बड़े सपने हैं कि प्रधानमंत्री बनना है, बट उस मोमेंट में हमारा आनंद है, हम रेप्टिलियन मोड में सड़क पर नहीं उतर रहे हैं कि जल्दी से ये जो काम है, जो अपना पैशन नहीं है, ये मगजमारी है, सिरदर्दी है, इसको जल्दी से खत्म करें और पैसा लेकर या कुछ भी लेकर घर पर भगें। ऐसा रेप्टिलियन मोड में अपन नहीं रहते। रेप्टिलियन मोड में लोग रहते हैं। लेकिन जब इस प्रकार से कोई नई चीज आ जाती है
वो कुछ भी हो सकता है, कोई जोकर बन के नाच रहा हो, कोई हॉट सी लड़की गुजर रही हो, है ना, या आधी नंगी लड़की गुजर रही हो, या बहुत ही कोई अमीर सी गाड़ी गुजर रही हो, ये कोई इस प्रकार से बंदा खड़े होकर बाजा बजा रहा हो, गिटार बजा रहा हो, एक्सट्रीमली अनकॉमन इन इंडिया। भारत में तो बिल्कुल ही असामान्य है, कोई सड़क पर खड़ा होकर गिटार बजा रहा है, पियानो बजा रहा है, या ढोलक बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है ना। तो जब दिमाग की खिड़की खुल जाएगी उन लोगों की, और हर व्यक्ति अपने अपने दिनचर्या के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से उस वक्त आपको टाइम देगा, कोई 1 मिनट के लिए रुकेगा, कोई 2 मिनट के लिए, कोई 5 मिनट के लिए खड़ा रहेगा, देखता रहेगा क्या हो रहा है। इस दौरान सबकी दिमाग की खिड़की खुल गई है, उस दिमाग की खिड़की में जाकर आपको कहानी सुनानी है उनको। वो कहानी के मूल बिंदु क्या होंगे? टेल अबाउट हितेश शाह के यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में बताना। टेल अबाउट राइट टू रिकॉल कॉन्सेप्ट एंड पार्टी एंड यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल का राइट टू रिकॉल का जो कॉन्सेप्ट है, जो पार्टी है, जो यूट्यूब चैनल है, उसके बारे में बताना। टेल अबाउट योरसेल्फ ऑल्सो, अपने बारे में भी बताना। चेक इंटरेस्ट, कैलिब्रेट एंड पेनिट्रेट डीपर। ऐसे नहीं कि मतलब उसका सिर पकड़ के आप उसको कहानी सुनाने लग गए, देखना है कि कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, कितना इंटरेस्ट दिखा रहा है, कितने सवाल पूछ रहा है, कितनी उसकी आंखें बड़ी हो गई हैं, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, जल्दी में तो नहीं है कहीं, गाड़ी तो स्टार्ट करके बात नहीं कर रहा है ना। तो ऐसे ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है, फील्ड में उतरने पर समझ में आती है ना। उसके बाद बाय टेलिंग स्टोरीज, आस्किंग क्वेश्चंस। तो ये सारी जो चीजें हैं ये एक ऑर्डर में नहीं बतानी है, ये मैंने आपको एक रफ पॉइंट्स दिए हैं, बुलेट पॉइंट्स दिए हैं कि इनके अराउंड आपको कहानियां बनानी है, ठीक है। तो कहानी कैसे बनानी, देखो ये YouTube चैनल है इनका, ये पार्षद के लिए खड़े हो रहे हैं और ये विश्व के शासकों के बारे में जो मुंह पर आए, जो कीवर्ड्स आपने दिमाग में भर रखे हैं ना, मेरा चैनल देखकर, मुझसे बात करके, मैनिफेस्टो पढ़ के जो कीवर्ड्स मुंह में आए वो बोलने हैं सहज रूप से। और हर एक पॉइंट के ऊपर आपको कुछ एक दो लाइन का कम से कम पता होना चाहिए, है ना, कि ये YouTube चैनल है इनका, है ना कि इनका YouTube चैनल है, 36,000 सब्सक्राइबर हैं, ये पार्षद के लिए खड़े होने वाले हैं, ये 46 वार्ड से खड़े हो रहे हैं, राइट टू रिकॉल पार्टी से खड़े हो रहे हैं। राइट टू रिकॉल पार्टी एक नई विचारधारा लेकर आना चाहती है। इस विचारधारा का कंसेप्ट ये है कि अगर हम किसी को 5 साल के लिए चुनकर भेज देते हैं, किसी भी नेता को, और 5 साल से पहले अगर हमको उसका काम पसंद नहीं आ रहा है तो हम उसको उसके पद से निष्कासित कर सकें, उसको वापस बुला सकें। ना सिर्फ नेताओं को, ना सिर्फ राज्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को, बल्कि जजों को भी, अधिकारियों को भी, जिला शिक्षा अधिकारी को भी, जिला चिकित्सा अधिकारी को भी, जिला मिलावट रोक अधिकारी को भी, और एसपी को भी, है ना। तो जितना एकदम व्यवस्थित रूप से मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप भी उतना व्यवस्थित रूप से दो, आप सहज होकर दो। और इस पूरी कहानी में आपको समझना है कि आप दिल्ली से आए हो, इधर आपको कोई जानता नहीं है, इसलिए आपको यह नहीं सोचना है कि कोई बेइज्जती हो जाएगी तो क्या होगा, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, चूतिया, है ना, क्योंकि आप इतने दूर से आए हो। आपको आ रही मेरी बात समझ में, है ना। जो भी बेइज्जती का छीका फूटेगा वो मेरे सिर पर फूटेगा। अब आप सोचोगे क्या मैं बेशरम हूं? नहीं, मैं बेशरम नहीं हूं। मैं ये जानता हूं कि ये सब जो लोग हैं ना, ये लो कॉन्शियसनेस के लोग हैं, और ये 20 साल पहले भी यहीं थे और आगे के 20 साल बाद भी यहीं रहेंगे। मेरा उनको एक अवसर, मैं उनको एक अवसर दे रहा हूं कि इस पार्टी से जुड़कर ये जो कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी है, ये जो कॉन्स्पिरेसीज हैं, इनके बारे में जानकर, विश्व के शासकों के बारे में जानकर, ये म्यूजिक की क्रिएटिविटी बढ़ाकर, संस्कृत सीखकर या कुछ भी करके अपने सुपीरियरिटी को पहचान कर और उसको प्रैक्टिस करके अपनी कॉन्शियसनेस में एक्सपेंशन करें, अपनी चेतना का विस्तार करें, सोशल डोमिनेंस हायरार्की के अंदर राइज करें। जैसे मैं ऊपर बढ़ रहा हूं वैसे तुम भी ऊपर बढ़ो। और अगर नहीं बढ़ना है, अगर ये लोग मेरी बेइज्जती करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो ये बात तो सत्य है ही कि मेरे को तो बढ़ना ही बढ़ना है। सो दिस इज नॉट द प्लेस वेयर आई बिलोंग। देन वेयर डू आई बिलोंग? I belong to the ruler community of this world. मैं इस विश्व के शासकों में बिलोंग करता हूं।
अभी जो विश्व के शासक हैं वो बुरे हैं, बेईमान हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, बलात्कारी हैं, पीडोफाइल्स हैं। अच्छे विश्व के शासक नहीं है आपके जैसे और मेरे जैसे। तो हमें इस क्रांति को करके वहां पर सत्ता हथियानी और अच्छे लोगों के हाथ में सत्ता बांटनी भी है ना। तो हम तो वहां जा ही रहे हैं। दैट इज एक्चुअली वेयर वी बिलोंग टू। वी डू नॉट बिलोंग हियर गुलामों के बीच। लेकिन हमारी कोशिश भी है कि ये लोग हमारे साथ चलें। तो ये मेरे घर के ऊपर का फर्स्ट फ्लोर है। यहां पर ये एक बहुत बड़ा सा किचन है। इसमें धनंजय जी हैं, दिल्ली से आए हुए। यहाँ पर सोने की जगह है। कुछ लोग नीचे गद्दा लगाकर सो जाते हैं, कुछ ज़मीन पर ही सो जाते हैं। ठीक है। और वो सामने बाथरूम है। और ये मेरे काम करने का स्पेस है। ठीक है। और इस स्पेस में कम से कम, ये जो स्पेस है, इस स्पेस में हम 5 से 6 लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं। तो जब तक 5 से 6 लोग नहीं आ जाते तब तक हम सारे सुपीरियर्स को यहीं रखेंगे। उसके बाद अगर 10 से ऊपर संख्या बढ़ती है तो हम स्कूल में शिफ्ट करेंगे। तो अभी आप यहाँ पर कितने समय रह सकते हैं? मैं लगभग 1 मंथ रह सकता हूँ। अधिकतम 1 महीना रह सकते हैं। मतलब अधिकतम न्यूनतम क्या है, लगभग 1 महीना रह सकते हैं। ठीक है। लेकिन यदि आप यहाँ पर 1 महीने रहने के लिए सहज हैं, उसके पहले कोई भी तकलीफ हो, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, कोई भी काम आपको नहीं जम रहा है कि भाई ये काम मैं नहीं करूंगा, तो आप उसके लिए तुरंत मना कर सकते हैं। और जिस दिन आपको लग रहा है कि अब मैं यहाँ पर और नहीं रह सकता, उस दिन आप तुरंत निकल सकते हैं, है ना। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको तुरंत निकाल दूं यहाँ से कि भाई मेरा मन पलट गया, कुछ भी हो सकता है। मुझे सीधे कॉल आ गया मान लो पीएम का, उसने मेरा यूट्यूब चैनल देख लिया, बोला कि मेरे चक्षु खुल गए, ज्ञान चक्षु, आज से पीएम की कुर्सी आपकी, है ना। तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप यहाँ रहना चाहो तो रह सकते हो, या फिर दिल्ली जा सकते हो, या फिर दिल्ली में पीएमओ के अंदर मेरे पास आ सकते हो, है ना। आपको पद चाहिए ना बेसिकली सरकार में, एनवायरमेंटल मिनिस्टर वाला, है ना, तो वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपको क्या क्या सीखने में रुचि है? मुझसे क्या क्या सीखने में रुचि है? तो म्यूजिक में क्या सीखने में मैं आपको रुचि है मुझसे? बांसुरी सीखने में रुचि है। और आपसे मतलब कि बाकी जो राजनीति वगैरह सीखने में रुचि है, जैसे कि कैसे राज कर रहे हैं फालतू के लोग हमारे ऊपर। तो विश्व के शासक बेसिकली किस प्रकार से राज कर रहे हैं, क्या उनके हथकंडे, क्या उनकी तकनीकें हैं, क्या उनके षड्यंत्र हैं, इसके बारे में आपको रुचि है। आपको मंत्री पद पाने में भी रुचि है, आपको संगीत में भी रुचि है, आपको आयुर्वेद में भी रुचि है, और आयुर्वेद से अलग अलग चीजें बनाने में, जैसे कि साबुन बनाने में, तेल बनाने में, और आंवला के प्रोडक्ट जैसे आंवला वगैरह हो गया, वो सब। हाँ, बहुत बढ़िया। इन सब चीज़ों में आपकी रुचि है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और आपका इनकम सोर्स क्या है? अभी तो फिलहाल इनमें के असाइनमेंट सेव करके पैसे कमा रहा हूँ मैं। अभी सीजन है उसका तो कमा लेता हूँ, आगे पता ही नहीं, आगे तो मतलब कुछ आपका आय का साधन है ऑनलाइन, जो आप फोन के माध्यम से इनकम कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से आपको कुछ रहने का मैंने कुछ पैसा लिया? नहीं। ठीक है। और खाने के लिए कुछ पैसा दिया? नहीं दिया। यहाँ पर रखने के लिए मैंने आपसे कुछ पैसा लिया नहीं, खाने के लिए आपको मैंने कुछ पैसा दिया नहीं, लेकिन मैंने अगर आपको ज़रूरत हो तो उसके लिए मैंने बोला कि भाई अगर कुछ खाना है आपको, जो भी राशन बेसिकली आपके पैसे से आएगा या मेरे पैसे से आएगा या सुपीरियर सोसाइटी के पैसे से आएगा, जहां से भी आ सकता राशन आएगा, लेकिन आपको आत्मनिर्भर होकर खुद ही बनाना है। चाय बनानी है या चावल बनाने हैं, दाल बनानी है या फ्रूट ला के खाने हैं या चने भिगो के खाने हैं या कुछ भी करके खाना है, उसके लिए चूल्हे का इंतजाम यहाँ पर हो चुका है, गैस का इंतजाम हो चुका है, जो भी बेसिक नमक मिर्ची मसाला वगैरह उसका इंतजाम यहाँ पर हो चुका है, स्पेस यहाँ पर है ही। अच्छा, उसके अलावा जब हम सड़क पर निकलते हैं बाजा बजाने और आपको किसी को बताना होता है मेरे बारे में, राइट टू रिकॉल पार्टी के बारे में, हमारे विजन के बारे में, विचारधारा के बारे में, तो उसमें आपको शर्म आती है? नहीं, शर्म नहीं आती। कंफर्टेबल फील होता है? एक्साइटमेंट होता है या नहीं होता है? मेरे को तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है कि शाम होगी तो मैं इस प्रकार का कुछ नया ड्रामा करूंगा। एक्साइटमेंट तो होती है, पर अभी
तरफ बोला नहीं ना मैंने, तो थोड़ी दिक्कत होती है बस कि मैं कैसे बोलूँ उनके सामने। तो मन तो करता है मैं जाऊँ आपके साथ करूँ ये सारे काम। आपके विशुद्ध चक्र का प्रॉब्लम है बेसिकली, पांचवें चक्र का प्रॉब्लम है, खुला हुआ नहीं है ये, खुला हुआ है। तेज बुलंद आवाज है, बात नहीं कर सकते आप, हाँ ये दिक्कत है ना। तो ये तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा, लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है आपको। है। हाँ सर। अक्सर क्या होता है कि अगर आप इस प्रकार से बिना किसी वैलिड बहाने के, समझना इस बात को, जब बिना किसी वैलिड बहाने के आप किसी अजनबी से बात करते हैं तो आपको लगता है कि सामने वाला आपको बेवकूफ समझेगा, क्योंकि अब कोई सेपरेट कॉज नहीं है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो वो जो भी कुछ समझेगा आप उसको अपनी ईगो पर, अपने अहंकार पे ले लेते हैं। आपको आ रही बात समझ में? जब कोई आदमी पब्लिक में कुछ काम करने से शर्माता है, कुछ बात कहने से शर्माता है, बाजा बजाने से शर्माता है, भाषण देने से शर्माता है, तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर एक ईगो है। जो सामने वाले ने उसको बोल दिया ना कि यह बेवकूफ, पागल है, मजाक उड़ा दिया, तो उसके अहंकार पर आ जाती है वो बात, उसके अहंकार को चोट लगती है। आ रही बात समझ में? अहंकार का मतलब यह नहीं होता कि मैं IIT बॉम्बे से हूं और मैं गिटारिस्ट हूं और मैं पियानिस्ट हूं और मैं ये बजा सकता हूं, वो बजा सकता हूं, ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, मैंने ये किया, वो किया, वो किया है। आपको बात समझ में आ रही है? इस पर 30 मिनट का एक विस्तार से लेक्चर है, ईगो कॉमा सुपीरियरिटी कॉमा प्लासिसिटी कॉमा अहंकार करके टाइटल से। उसमें यह बात समझाई गई है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से अपने बारे में चीख चीख के बताता है कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया, मैं यहां गया हूं, मैं वहां गया हूं, उसको जानता हूं, उसको पहचानता हूं, और मेरे को ये आता है, मेरे को वो आता है, उसका फायदा है कि कम से कम समय में मुझे उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मुझे यह पता चलेगा कि उस आदमी के अनुभव, उसके कॉन्टैक्ट्स, उसके एक्सपीरियंसेस और उसके स्किल्स की वजह से कैसे मैं अपनी और उसकी और उसके आसपास के लोगों की और मेरे आसपास के लोगों की चेतना में विस्तार कर सकता हूं। कैसे? मुझे पता चल गया कि यह आदमी बांसुरी बजाता है, उसने खुद बोला मुंह से, बजा के नहीं बताया, क्योंकि बांसुरी यहां पर नहीं है और वीडियो भी उसने मुझे दिखाया नहीं, उसने बोला मैं बांसुरी वादक हूं, बस। जैसे उसने बोला वैसे ही मेरी चेतना विस्तार हो गया, क्योंकि मैं उससे सीखूंगा, मैं चेक करूंगा कि उसको मेरे से ज्यादा आता है क्या, तो मैं उसको सीखूंगा। वो बोलेगा कि मेरे एसपी से सेटिंग है, इससे सेटिंग है, उससे सेटिंग है, चेतना का विस्तार हो गया। मैं बोलूंगा मुझे मिला, कौन है, कैसे बात करता है, उसका अनुभव क्या है, उसके एक्सपीरियंसेस क्या है, मतलब प्रशासन को लेकर उसकी विचारधारा क्या है। जैसे ही मैं एसपी से मिला मेरी चेतना में विस्तार हो गया, और हाईली लाइकली है ये बात कि जैसे ही एसपी मुझसे मिला उसकी भी चेतना में विस्तार हो गया, और मुझसे जुड़े वो सब सुपीरियर्स जो कि अजमेर आने वाले हैं या आए हैं, उनको भी मैं एसपी से मिलाऊंगा, उन सब की चेतना में विस्तार हो गया, और उनसे मिलकर एसपी की चेतना में विस्तार हो गया। आ रही बात समझ में? तो ये ईगो नहीं होता। अगर मैं अपने बारे में बता रहा हूं कि खुल खुल के बता रहा हूं, अगर मैं कि ये हूं, मैं वो हूं, ईगो ये होता है कि अगर मैं किसी को कोई अच्छी बात बता रहा हूं, किसी से भी संबंध है, हमारी पार्टी है, विचारधारा ये है, या मैंने MLM ज्वाइन कर लिया है, हम ये बेच रहे हैं, या फिर मैंने को बिजनेस खोल लिया है, हम ये बेच रहे हैं, ये वो है, तो अगर मेरे को शर्म आती कि सामने वाला मेरे बारे में सोचेगा कि यार ये तो है ना, तो वहां पर अगर मैं पीछे हट जाऊं तो वो मेरा अहंकार है। आगे बात समझ में? अब मैं आपको बताता हूं कि वास्तव में ऐसा होता है कि जब आप चुनाव के बारे में प्रचार करते हैं और लोगों को जाके बताते हैं ना कि मैं पार्षद बन रहा हूं, मेरी ये विचारधारा है, हम कुछ बदलाव लेकर आना चाहते हैं, हम दुनिया बदल देंगे, हम सिस्टम बदल देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो लोग मुझे कैसी कैसी बातें कहते हैं। मैं आपको रियल बात बता रहा हूं कि रियल क्या क्या हुआ। एक कंप्यूटर की दुकान है यहां पर, उससे बातचीत कर रहा हूं, वो बोल रहा है भाई साहब अजमेर में सब लोग सोए हुए हैं, अजमेर इज अ टायर्ड एंड रिटायर्ड सिटी, टायर्ड और रिटायर्ड लोगों की सिटी है, यहां पे कोई बदलाव नहीं आ सकता, ये कंप्यूटर वाला बोला। इसी रास्ते पर मार्बल और घर बनाने का सामान, सीमेंट वगैरह, उसकी एक दुकान है, फेमस आदमी है वो, उसको मिला देवांग के साथ में। अजमेर की पब्लिक है ना भाई साहब, ढीठ है, ये मानती नहीं है ना। एक फोटोशॉप वाला आदमी है, उससे मिला, फोटोकॉपी करता है, प्रिंट वगैरह निकालता है, DTP का काम है।
भाई साहब अजमेर में लोग है ना सो रहे हैं, अब यहां पर कोई बदलाव नहीं आ सकता। अब मेरे को यह बात समझाओ, जो आदमी कह रहा है कि अजमेर टायर्ड और रिटायर्ड सिटी है, मतलब ये लोगों के बारे में कह रहा है, तो उन लोगों में एक तो वो खुद आ गया, और एक वो फोटोकॉपी वाला भी आ गया, और वो मार्बल वाला भी आ गया। जब मार्बल वाला कह रहा है कि अजमेर की पब्लिक ढीठ है, तो मार्बल वाला खुद भी आ गया, ये कंप्यूटर वाला भी आ गया, और ये भी आ गया फोटोकॉपी वाला। एक और एग्जांपल था, देवांग के साथ गए थे परसों, एक शॉप पर गया तो बोल रहा था कि अभी तो कांग्रेस का पार्षद है, अभी चुनाव हो जाएंगे तो बीजेपी का आएगा। ऐसा ही तो होता है, एक बार बीजेपी का आता है, एक बार कांग्रेस का आता है, ऐसे ही तो होगा। आप तो वोट काटने के लिए खड़े हो गए, मतलब वो भी हार चुका, उसको पता है, तो ऐसे ही चलता है, तो इसमें कुछ बदलाव नहीं आ सकता। तो ये जो लोग हैं ना, ये खुद ही एक दूसरे के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आ रही है आपको बात समझ में? तो ये क्या है, ये मैं आपको बताता हूं क्या है। पहली बात तो नेटवर्किंग नहीं है, और ये सब के सब लोग ईगो से ग्रसित हैं। ये सब लोग असली अहंकारी हैं, इन सब का अहंकार है। और हर एक आदमी ने यह बात भी कही कि अकेला चला क्या कर लेगा, अकेला आदमी क्या कर सकता है। अरे मेरी नजर से देखो, अकेले कहां है, मैं हूं, वो ढीठ बोलने वाला है, टायर्ड एंड डिटैच्ड सिटी वाला है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस वाला है, एक बार सब लोग सोए हुए हैं वो वाला है। ये सब लोग हम सब साथ में ही तो हैं, एक ही इलाके के तो लोग हैं, अकेले कहां हैं भाई। 100 लोग एक साथ में हैं और हर आदमी यही सोच रहा है कि अकेला क्या कर सकता हूं, अकेला क्या कर सकता हूं। अकेले तो वो है ही नहीं ना, लेकिन उन्होंने कभी बीड़ा उठाया नहीं, कभी कदम लिया नहीं। इसका मतलब क्या है, यह अहंकारियों का समाज है। लेकिन हमने तोड़ना है वो अहंकार समाज का। हम चुनाव जीते ना जीते, हम यहां पर एक आग लगा देंगे, एक आंधी खड़ी कर देंगे। और जब वास्तविकता का पता चलेगा, यदि हम चुनाव में जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, यदि चुनाव से कुछ जीत से कुछ पीछे रह गए, उस स्थिति में लोगों को ये एहसास होगा, ये शर्मिंदगी होगी, क्योंकि सूनर और लेटर दे गोइंग टू कम टू नो अबाउट दिस होल स्टोरी ऑफ सुपीरियर सोसाइटी एंड राइट टू रिकॉल एंड माय यूट्यूब चैनल एंड राइट टू रिकॉल यूट्यूब चैनल, राजीव दीक्षित की शिक्षाएं। कंप्यूटर वाले को मैंने पूछा, राजीव दीक्षित को जानते हो? बोला वो कॉमेडियन। बस आगे ना बात। जिस देश में, जिस इलाके में राजीव दीक्षित कॉमेडियन हो, उस इलाके में क्रांति के लिए मार्जिन है कि नहीं है? बताइए, क्रांति के लिए मार्जिन है कि नहीं है? क्रांति के लिए मार्जिन है, उसमें कूदो और आग लगाओ एक एक के नीचे। राजीव दीक्षित की आग लगाओ, राइट टू रिकॉल पार्टी की आग लगाओ, सुपीरियरिटी की आग लगाओ। तो ये सारे आइडियाज मुझे आते रहते हैं, तो मैं इन पर प्रतिदिन काम करता रहता हूं। आज का जो आइडिया मुझे आया है वो ये, पीछे एक लड़का रहता है, समर्पित है ना, लेकिन ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। एजुकेटेड नहीं है तो मतलब कुछ जॉब वॉब करता नहीं है, बस इधर उधर जो काम मिल जाता है, स्कूल की सफाई का काम मिल गया तो वो कर लिया, थोड़ा बिजली का काम मिल गया वो कर लिया, कुछ बेलदारी का काम मिल गया वो कर लिया, है ना, बेलदारी का ईंटें उठाने का काम मिल गया वो कर लिया, टैंक साफ करने का काम मिल गया वो कर लिया। तो इस प्रकार से जो बेसिक सर्वाइवल वाले काम होते हैं ना वो कर लेता है। तो मुझे आके बोला, मतलब मैंने उसको पूछा कि ये गली के और मोहल्ले के सारे बच्चों को इकट्ठा करके लेकर आ सकता है क्या? बोला ले आऊंगा। और वो तो 50 रुपए के अंदर भी खुश हो जाएगा, मतलब मैं इस काम के उसको 50 रुपए दे दूंगा। तो आज का जो आइडिया, जो आज हमें काम करना है वो ये कि मैं उसको बुलाऊंगा
और बोलूंगा कि शाम के 5 बजे इस इलाके के सारे बच्चों को इकट्ठा करके लिया। वो तो 25-30 ले आएगा, मैंने उसको बोला अधिकतम 10 होने चाहिए, लॉकडाउन के नियम है ना। तो 10-15 बच्चे अगर हो गए, वहां पर उनके चाय नाश्ते का इंतजाम करा दिया। भाई चुनाव में शराबियों को शराब पिलाने से तो अच्छा है ना कि बच्चों को मैं थोड़ा चाय वगैरह पिला दूं, चाय थोड़ा बिस्किट वगैरह, और उनको गाना बजा के सुना दूं, थोड़ा गिटार पर, थोड़ा पियानो पे, थोड़ा बांसुरी बजा के सुना दूं, रूबी क्यूब सॉल्व करके दिखा दूं, कुछ भाषणबाजी कर दूं, कुछ अखबार लेकर उनसे हेडिंग पढ़वा दूं, भाई देखें भाई पढ़ पाते कि नहीं पढ़ पाते। जो पढ़ पाते हैं उनसे अंग्रेजी पढ़वा के चेक करूं, जो अंग्रेजी पढ़ पाते हैं उनको अंग्रेजी के अंदर थोड़ी बात करने की कोशिश करूं उन लोगों से, देखूं कोई कुछ बेच सकता है क्या, कोई पौधे लगा सकता है क्या। तो यह है अपनी असली क्रांति, और यह क्रांति मैं 2016 से करना चाहता था। इस पूरे इलाके में घूम घूम के बाजा बजाना चाहता था, एक एक बच्चे को पकड़ पकड़ के उसकी क्रिएटिविटी चेक करना चाहता था, एक एक जवान आदमी को पकड़ पकड़ के उसे जागृत करना चाहता था। लेकिन मुझे मानसिक रोगी करार दिया गया इस घर में, इसलिए मैं दबा रहा और चुप रहा। लेकिन इस बार चुनाव का बहाना मिल गया, इस चुनाव के बहाने से अपन ने सुपीरियरिटी की एक आग लगा दी इस पूरे क्षेत्र में। बच्चे से बच्चा अट्रैक्ट करना है, हर आदमी की फट जाए देखकर ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या एकदम से नया हो रहा है, ये भैया क्या है, ये ट्यूशन है, स्कूल है, गुरुकुल है, क्या है, ये पार्टी भी है, ये आदमी क्या है, मतलब सुपीरियर सोसाइटी, कभी पार्षद बनने के लिए बोलता है, कभी सड़क पे खड़े होकर बाजा बजाता है, ये बच्चों को बोल रहा था चाय वगैरह पिला रहा है, ये क्या हो रहा है ये। और जो इस इलाके के सारे शराबी हैं उनसे मैंने कोई कांटेक्ट ही नहीं किया। भाई चुनाव में शराबियों की बड़ी महत्ता होती है ना, किसी भी शराबी को मैंने बुलाया नहीं, ना कांटेक्ट किया, ना एक बूंद शराब की मैं पिलाऊंगा उन्हें। सुपीरियर बन जाए तो उनको शराब में नहला दूंगा, क्योंकि सुपीरियर को यह अधिकार है शराब पीने का, सिगरेट पीने का, गांजा मारने का, और जो भी आप बोलते हैं कि असामाजिक और बुरी चीजें हैं, वो सुपीरियर को यह अधिकार है, क्योंकि सुपीरियर ही उसे निष्काम भाव से कर सकता है, विदाउट एडिक्शन कर सकता है, विदाउट डिपेंडेंसी कर सकता है, और माइंडफुल होकर करेगा, वही उसकी विपश्यना होगी। किम वदति भवान इदानीम, किम वदति, फिर बोलिए सर। किम वदति भवान इदानीम, किम वदति, किम वक्तुम इच्छति भवान इदानीम, एतस्मिन् विषये किम वक्तुम इच्छति भवान। धनंजय को क्या है कि संस्कृत भाषा सीखने का और पढ़ने का और सिखाने का बहुत शौक है। जो व्हाट्सएप ग्रुप चलता है संस्कृत स्पोकन संस्कृत बाय हितेश शाक्य, उसके अंदर ये एक बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट है। तो फिलहाल इतना ही।